हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं संतान सप्तमी का व्रत करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी कुशलता, उन्नति व दीर्घायु के लिए किया जाता है। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के शहरों नगरों की, तो यह पूजा केवल अपने अपने घरों में ही कर ली जाती है, परंतु इसके विपरीत गांव में माताएं बहनें यह पूजा सामूहिक तौर पर मिलकर एक स्थान पर सौहार्द व मिलजुल के साथ करती हैं। ऐसा ही नज़ारा निवाड़ी जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम पोहा में देखने को मिला। हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल की टीम ने एक शिव मंदिर पर गांव की भारी संख्या में महिलाओं को एक साथ पूजा अर्चना करते देख हर्ष व्यक्त कर उनका कवरेज गांव-गांव संदेश के तौर पर भेजने के उद्देश्य से किया कि ऐसे ही सारे द्वेष भेदभाव त्याग कर आपसी सौहार्द मेल मिलाप से सामूहिक पूजाएं की जाएं, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े। नमस्कार, मैं हूं डीके अहरबार। हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल की टीम जो कि आज अपने जिला मुख्यालय से नज़दीकी ग्राम पोहा में पहुंचे हैं। पोहा पंचायत में आज जैसा कि संतान साते हैं, पूरा हमारे देश में यह त्यौहार बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण मनाया जाता है। संतान जो महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं, आज यहाँ पर एक नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर सामूहिक तौर पर महिलाएँ, माताएँ, बहनें ये त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुई हैं इस मंदिर पर। इस मंदिर में एक विशेषता है, जो महिलाएं शहरों में आजकल देखा जाता है कि घर घर पूजा करती हैं, अपना किसी प्रकार का कोई मेलजोल नहीं विशेष नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर इस मंदिर पर जो पोहा में हम लोग देख रहे हैं कि माताओं बहनों में इतना तालमेल है। यहाँ पर हर तरह का, ना किसी प्रकार से कोई भेदभाव, ना ही जातीय भेदभाव, ना ही किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच का यहाँ पर भेदभाव। सभी महिलाएं एकत्रित होकर यहाँ पर पूजा कर रही हैं और हम लोग चलेंगे यहाँ पर दिखाएंगे। महाराज पंडित जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह से सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर सामूहिक पूजा कर रही हैं। हम दिखाएं आप। हमारे पंडित जी पुजारी शिवम पटेरिया जी के द्वारा यहाँ पर सामूहिक तौर पर संतान साते की पूजा करवाई जा रही है। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह का मनोरम दृश्य है। यहाँ पर ये बहुत ही खुशी का हर्ष सौहार्द जो कि यहाँ पर संतान साते की पूजा में प्रत्येक माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये बहुत ही ऐसा कम दृश्य हमें देखने को मिला। आज हमारी न्यूज स्टार एमपी चैनल की टीम जो कि यह चलाने पर विवश हो गई है कि इस तरह से पूजा यहाँ पर हो रही है सामूहिक तौर पर। आप देख रहे हैं शिवम पटेरिया जी जो कि यहाँ पर पोथी पढ़ने के लिए तैयार हैं, और सभी महिलाएं जो कि आप घेर कर उनको बैठी हैं। अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए यह पूजा की जाती है। ये शंकर जी भोलेनाथ जी का यहाँ मंदिर है। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही प्रत्येक यह हमारे पूरे जिला निवाड़ी का जो कि ग्राम है, मध्य प्रदेश के जो ग्राम है, यहाँ से एक शिक्षा लेना चाहिए कि इस तरह से सामूहिक पूजाएं हों तो सभी में एक सौहार्द रहता है। यहाँ सभी में एक प्रेम व्यवहार बना रहता है, सभी आपसी उसमें मनाते हैं। हम बाद में पुजारी जी से, पंडित जी से बात करेंगे। अभी आप पोथी जो चालू कर रहे हैं वो यहाँ पर पोथी शुरू करें। वो विस्तार से मुझे बतलाइए जिससे मैं भी इस दुख का छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा, हे देव की अयोध्या के राजा नहुस ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करके निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का, किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने सिर्फ पार्वती का पूजन चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है।
यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत करने का मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती है। कुछ समय बाद यह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बदल यह ब्राह्मणी का मुर्गी होनी पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की होने में कुछ नहीं भूली। भगवान शंकर का पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बदलिया की होने भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों में भी यह देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। यहाँ पर पोहा में जैसा कि संतान साते की पूजा, सामूहिक पूजा चल रही है। अब महाराज जी से बात कर, शिवम पटेरिया जी हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे उनसे कि आखिर गांव का जो माहौल है, बहुत ही महिलाओं में प्रेम सौहार्द देखने को मिला यहाँ पूजा में, तो क्या बताएं आप इसके बारे में। सबसे पहले न्यूज स्टार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज पोहा ग्राम पंचायत में आ पाए हैं। और यहाँ पर हर त्यौहार देवी स्थल पे, भले यहाँ पे पास में मरी माता का स्थान है तो महालक्ष्मी का व्रत वहाँ पे होगा, संतान सप्तमी का व्रत होगा। जो भी व्रत होते हैं सब महिलाएं एकत्र होकर एक सौहार्द के साथ व्रत होता है। आज जैसे कि संतान सप्तमी का व्रत है तो पूरा मोहल्ला, यानी कि आप समझ लीजिए आधा गांव एक जगह पे इकट्ठा होकर बड़े प्रेम के साथ भगवान से पार्वती की आराधना करती हैं। अपने पुत्रों की दीर्घायु, संतान की दीर्घायु के लिए बड़े भाव एवं भक्ति के साथ सभी ने व्रत किया और सभी पूजा अर्चन कर रहे हैं। और ऐसा ही गांव में एकत्रता बनी रहे, सभी नारियां, और यह भारत पूरा जहां पर नारियां धर्म में आगे हैं और यह पूरा धर्म नारियों की वजह से चल रहा है। कोई भी व्रत हो, आप महालक्ष्मी का व्रत है, आप 2 दिन पहले ऋषि पंचमी का व्रत निकला और तीजा का व्रत निकला, जितने भी व्रत हैं सभी माताएं इनमें बढ़ चढ़ के भाग लेकर व्रत करती हैं। आप भी भगवताचार्य हैं जी, आप भी कई मतलब लोगों को यही सलाह देते होंगे गाँव में भी, और मतलब कि ऐसे ही एकत्रित होकर सामूहिक तौर पर पूजा की जाए, ये संदेश आप देते होंगे। जी जी, हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ और यही संस्कार हम लोग जब पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हम आप सभी को यही संस्कार देते हैं पूजा पाठ इत्यादि करने का, और इसी से हमारा भारत देश, हमारा धर्म टिका हुआ है। जैसा कि अभी बताया शिवम पटेरिया जी के द्वारा बताया गया है जो पूजा चल रही है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। हम लोग, हमारी टीम आई यहाँ पर, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रेम पूर्वक यहाँ पर सभी महिलाएं एकत्रित होकर पूजा कर रही हैं। शिवम पटेरिया जी जो यहाँ पर पुजारी जी, उन्होंने भी बताया कि ऐसा ही लोगों में प्रेम व्यवहार रहे, ऐसा ही महिलाओं में आपसी मेल मिलाप रहे। जो संदेश यहाँ पर पोहा ग्राम में हम लोग आए, यहाँ पर देखा कि बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर ऐसे ही लोगों में एकता रहे, ऐसी हमारी न्यूज स्टार MP चैनल की टीम उम्मीद करती है। सभी एक रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।